तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़े आई नदी किनारे। है ना? है पंकज, क्या बात है। ऐसे ही गा लेते हैं, हमरा ज्यादा गाना नहीं आता है। ठीक है, तो आई वीडियो में हम क्या बताने वाले जानते हैं? हाय देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर 9, जिसका नाम जो भी हो, हमको उससे क्या मतलब है। तो प्रश्नावली 9.1 का हम 8वां से लेकर के जहां तक सवाल जाए वहां तक हम सॉल्व करेंगे, यानी पार्ट 2 होने वाला है। हालांकि पार्ट 1 में 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। नहीं देखे हैं तो लिंकवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। कोई खुजली, कोई हवट, परेशानी नहीं ना, हम बता दिए पहले ही। ठीक है, हाँ, एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं वो भी हम बना चुके हैं, पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भैया कुछ जानकारी हम दे देते हैं। हमारा कोर्स चलता है 299 रुपये का गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, जिसमें मिलता क्या है भाई? तो मिलता ये है पैनल पीडीएफ, जो भी हम पढ़ाते हैं, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी सर जी पढ़ाते हैं, वो सबका नोट्स मिल जाता है पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो नंबरवा का है तो 85 81 80 29 29, यानी 94 404 कर 95 575। ये हम कहीं सुने तो भोजपुरी फिल्म में नंबर बता रहा था कोनो लड़की को। ठीक है, 94 404 कर 95 575। ठीक है, अब रही बात, अब आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो उसके लिए क्या करना है? तो गूगलवा में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तब मुद्दा क्या है? क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है भाई? ये क्वेश्चन कहता है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, हम पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि एक पेडिस्टल के शिखर 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगी है, मतलब एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर हाइट वाली एक मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेडिस्टल होगा कहां पे? तो कोई ना कोई जमीने पे ना होगा, भूमि पे। तो भैया एक भूमि बना लेते हैं। तो ही देखिए, हमारा पास 2 कट्ठा जमीन है। हैं, तू लोग हमसे बात नहीं करता है, अच्छे से पढ़ता नहीं है, हम तो और 2 कट्ठा जमीन लिखा लिए हैं का? बताओ, ये हमारा डायलॉग नहीं, एगो सर जी के डायलॉग है। ठीक है, हम एक सर जी से बात नहीं कर रहे थे क्या? वो कॉल नहीं कर रहे थे। तो हमारा फ्रेंड को कहते हैं का जानते हैं? हे पंकज सर जी का नहीं बात करे छे, हम ओकर की 2 कट्ठा जमीन लिखा ले लिए की है? कोई ठीक है 2 कट्ठा जमीन लिखा ले हुआ चोरी से। है ना? अरे अगला इंसान बात करे, हम करते हैं कॉल तो रिसीव नहीं करते हैं। आए बताइए, ई पेडिस्टल है। अब ई पेडिस्टल हो गया, तो भैया हम इसको लिख देते हैं भाई यहाँ पे पेडिस्टल, है ना? क्या है? पेडिस्टल। ओके, पेडिस्टल। ओके, ये पेडिस्टल है। अब पेडिस्टल के शिखर पर, ये होता है शिखर, इस शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो आइए हम ऊंची मूर्ति लगा देते हैं यहां से। ये रहा हमारे पास 1.6 मीटर मूर्ति, है ना? अब इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक हो, है ना, ब्लैक कोबरा रेड। ठीक है, तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दिए, है ना? तो हम इसका हाइटो लिख देते हैं यहाँ पे, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है ना, लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मेरे भाई भूमि का एक बिंदु हम ये मान लेते हैं, और मूर्ति के शिखर, तो शिखर तो ये है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आइए सर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो हम 60 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो आइए हम यहाँ पे करते क्या है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर 60 डिग्री। ठीक है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया सर 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके उसी बिंदु से है ना, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ई पेडिस्टल है, पेडिस्टल का शिखर ये है, तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर? 45 डिग्री है। तो आइए हम 45 डिग्री करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, लो मेरे भाई, है ना? तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर?
45 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 डिग्री। अब नामाकरण कर दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और सब लिख दो सर आराम से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर हल, क्योंकि आपको ज्ञात क्या करना है सर, ज्ञात करना है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ए है यानी पेडिस्टल क्या है, बीसी, बीसी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। अब उसके बाद लिखते हैं कि माना बीसी, बीसी क्या है, पेडिस्टल है। क्या है सर, बीसी जो है वो पेडिस्टल है, लिख देते हैं पेडिस्टल है जो ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। चलिए अच्छी बात है, अभी ज्ञात करना है। उसके बाद ए बी क्या है, ए बी बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो हम लिखते हैं ए बी बराबर 1.6 मीटर क्या है सर, तो ये है मूर्ति है ना। तो हम लिख देते ये मूर्ति है। अच्छी बात है। कौन भगवान की मूर्ति हो भैया, तो पंकज भगवान की मूर्ति छे। हम तो तोहर भगवान है ना, रे गुरु तो ईश्वर के समान होता ही है ना। नहीं मानता कोई दिक्कत नहीं, भाई मान रे, और क्या है, कसाई मत मानना, भाई मान। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखो, हाँ हालांकि यहाँ बच्चे ही नहीं देखते हैं, टीचर लोग भी देखते हैं रिवीजन के लिए, तो भाई आप लोग दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। टीचर लोग को कह रहे हैं, बच्चा सबको कह रहे हैं, गधा सबको, ठीक है। तो 1.6 मीटर मूर्ति है, ओके। अब हम क्या करेंगे सर, सी डी क्या है, तो भूमि का स्तर है, लिख दो भाई सी डी, भूमि है ना। तो लिख देते हैं भूमि, है ना। आइए अब हम क्या करेंगे सर, शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे भाई, ये निकालना है ना। तो कोनो त्रिभुज में घुस जो है, छोटका में या बड़का में, कोनो में घुस जो, है ना। जेनी मन घुसे क्या उन्हीं घुस दो। तो आइए घुसते हैं, किस में घुस जाएं, बड़ा वाला में जल्दी घुसने में आसान रहेगा, छोटा वाला में घुसने में दिक्कत होगा, है ना। तो बड़ा में घुसते हैं पहले। तो बड़ा वाला क्या है, त्रिभुज ए सी डी में घुस जाते हैं। तो आइए लिखते हैं, कौन है आपको दर्शाना, तो कोनों लिख सकते हो, है ना। तो कोण हमारे पास 45 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कोण किस में है, तो कोण ए सी यानी एडीसी में आएगा, है ना। एडीसी बराबर यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण ए डी सी, जो कोण होता है उसको बीच में रखते हैं। एडीसी बराबर कितना, 60 डिग्री है। और एक और कोण है, कौन सा कोण, तो कोण होगा बी डी सी, है ना। कोण बी डी सी बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। सब कोण हमने दर्शा दिया। अब चलेंगे त्रिभुज ए, किसी में घुस जाओ, ए सी डी में, है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में हम इसमें घुस जाते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी में हम चलेंगे, ए सी डी में। तो बताइए ये पूरा ए से लेकर सी तक ये हो जाएगा लंब, और सी डी हो गया आधार, है ना। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार किस में होता है, 10 में। और थीटा हमारे बड़ा वाले त्रिभुज के लिए थीटा हमारे क्या है, 60 डिग्री, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो 10 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर 10 थीटा बराबर पी बाई बी। तो ये पी है यानी ये हमारे पास लंब है, ये आधार है। तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास क्या है, ए से लेकर के सी तक, है ना। तो आइए ए से लेकर सी तक लिखेंगे। तो ए सी, आधार हमारे पास सी डी, तो हम लिखते हैं सी डी, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, 10 60 डिग्री का मान है ना, ठीक है। ये लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है। तो दोनों को जोड़ दो ए सी के जगह पे। पहले 10 60 डिग्री का मान कितना होता है रे भाई, तो सुनते हैं कि √3 होता है। हाँ होता है, तो होता है √3। ए सी का मान ये पूरा यहाँ से जोड़ दो, यानी 1.6 आप प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी, वो पूरा मिलाकर के ए सी बना है। और बटा में सी डी डाल दो। तो आइए हम सी डी डाल देते हैं, लिखते हैं सी डी, हमने डाल दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है ना, आर पार गुना कर लो ना सर, क्या दिक्कत है। तो सी डी से √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 सी डी हो जाएगा। अब बराबर में 1.6 और प्लस में बी सी हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1, क्या दिक्कत है, हमने मान लिया। अब यहाँ से चलने के बाद, लखनऊ चलेंगे। लखनऊ का मतलब इसमें चलेंगे त्रिभुज बीडीसी में, है ना। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज बीडीसी में, लिखेंगे यहाँ पे
समकोण समकोण त्रिभुज किस में, बीडीसी में, या बीसीडी कह लो, है ना, बीसीडी में, बीसीडी में। तो ये P है, ये B है, P बाई बी। तो ये छोटका में कोण कौन सा है, 45 डिग्री वाला है। तो P बाई बी किस में, 10 में होता है, 10 लिखो, 10 थीटा, थीटा की जगह पे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC, और बट्टे में CD या DC कह सकते हो, एक ही बात है। CD कह लो या DC कह लो, सब एक ही बात है। अब यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान क्या होता है सर, 1 होता है। 1 बराबर BC बट्टे में CD। अब देखो मेरे भाई, हमको तो ज्ञात करना है BC। अच्छा, R पर गुना कर लो, इसके नीचे एक छिपा रहता है, CD से 1 में गुना करेंगे तो CD, अब बराबर हो जाएगा BC, है ना। तो आप कह सकते हो कि BC बराबर CD या फिर CD बराबर BC, दोनों कह सकते हो। तो अगर आपको निकालना है BC का मान, तो आप कहो क्या, CD का मान समीकरण 1 में रखने का, तो BC का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर अब कि CD का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा ई चेहरा करिया लगे छी का रे ना, ठीक छे, करिए है तो का होगा, झड़क गए होंगे कहीं अगिया में, है ना। चलो आगे कोई बात है। तो ये हमारे पास हो गया, तो इसमें रख दो √3, तो √3 और CD के जगह पे रखना था, CD के जगह पे उठा के पटक दो BC। अब बराबर में क्या बचेगा, 1.6 और प्लस में BC, बहुत निम्न। अब मेरे भाई हाई देखो, ये √3 तो √3 BC तो BC, ये BC है ना, कॉमन लेकर के इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का BC, अब बराबर में 1.6 होता ही है ना। BC कॉमन ले लो बुआ सब, मतलब ले लीजिए, शायद अलग अलग बोर्ड का बच्चे होंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा मेरा लैंग्वेज, है ना। तब BC कॉमन लेंगे तब बुआ जी क्या बचेगा, √3 और माइनस की 1 बच जाएगा, बराबर में 1.6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर BC बराबर कोई कहे कि बुआ BC बराबर कितना, तो 1.6 तो 1.6 और ई गुना में तो ई बट्टा में, यानी √3 माइनस के 1, इतना आ गया। अब इस चीज का आप परिमेयकरण कर दीजिए, बस निकल जाएंगे। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब ये हुआ, हाई देख चल रे, BC बराबर 1.6 और बट्टे में √3 माइनस के 1, परिमेयकरण करते हैं तो गुना में लिखते हैं, ऊपर जो चीज है वो ऊपर भी और नीचे भी लिखते हैं, बस चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस वाला है तो प्लस का और प्लस वाला है तो माइनस का, ये बात ध्यान रखना। तो √3 माइनस है ना, तो प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे भी √3 प्लस का 1। अब कोनो दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं। 1.6 से √3 1 में गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू √3 और प्लस में 1, ये लिख देंगे, और बराबर। अब बउआ जी हई देखी, एकरा की अगर सोल्व करब, सोल्व, ठीक है, सोल्व कीजिएगा तो √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 है। अगर इसको A माने, इसको B माने, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी पर जा रहा है। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी का सूत्र क्या होता है, A² माइनस B²। तो A² मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब B² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है ना होते रे बुआ, हाँ ये होता ही। 1.6 इंटू √3 आ प्लस के 1, ई भ गेलै। अब एकरा बाद की करब बउआ, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, है कि ना, 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 3 में से 1 घटाओ तो 2 होगा, तो हम रखेंगे 2। अब बुआ जी इसको काट सकते हो ना आसानी से, 1.6 को काटोगे 2 से तो 0.8 से कटेगा, ये कट गया, है ना। तो लिख सकते हैं इसका आंसर जो आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस में 1। हई देख बुआ यही आंसर आ गेलो, कोनो दिक्कत नहीं। तो पेडिस्टल की ये ऊंचाई आ गई। तो बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पंकज सर की जय। नहीं बोलने का मन है बोलना, नहीं बोलेगा तो गोलियां मार देंगे। डायलॉग मारते हैं कि जो कलम चलाना जानता है तो ये गलत फहमी में ना रहे कि वो हथियार चलाना ना जानता हो। भैया हथियार चलाना भी जानते हैं, कट्टा धुनाली सब चलाते हैं ऐसी मजाक बोले हैं, ठीक है। मस्ती क्लास में हंसी मजाक ना हो तो मजा ही नहीं आता है, ठीक है। 8वां हो गया, 9वां, ठीक है।
हाँ मेरे भाई, अब देखो 9वां प्रश्न का है। ये कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु, क्लास में कुछ और समझ लेता था बच्चा सब, है ना, बड़ा मार मारते थे उस सबको, हंसने लगता था, हम लोग हंसी लगा देता था, है ना। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तब भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, भवन की ऊंचाई को है, चाहे खलीफा की ऊंचाई का है, बुर्ज खलीफा, उसकी ऊंचाई को सब का निकाल देंगे हम। तब बउआ जी पहले देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सबसे पहले मीनार और भवन, है ना, दोनों बना लेंगे। तो दोनों कहाँ होगा, जमीनवे पर ना होगा। तो आइए जमीनवे पर बना देते हैं। सबसे पहले ई रहेगा जमीन, ये हमारे 4 कट्ठा जमीन है, ठीक है। और ही जमीन पर जो है हम बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे वो देखते जाओ। ई जमीन पर सबसे पहले बनाते एक मीनार, एक मीनार के बाद में हम मीनार बना लेते हैं। तो ई देखा बउआ जी मीनार भइल, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ई हमार हो गई मीनार। अब मीनार उसका देखो भवन भी है, तो एगो भवन बना दे बउआ। तो हई देखा ई भवन, मीनार से भवन कनका छोट हो तो छोट रखला, की दिक्कत, अब कोनो दिक्कत नहीं ना। तो लो भैया, अब सबसे पहले नाम लिख दो कि मीनार है, भवन कौन है। ई रहल मीनार बउआ जी, मीनार, ई रहल भवन, भवन, अच्छी बात है। अब देखो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कौन है भैया, मीनार का पाद बिंदु यानी नीचे वाला ये है। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, तो भवन का शिखर ये है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे रुक जाओ बुआ जी, कुटुम नारायण सब अहाँ से रुक जाओ। तो हई देखो ई मिला दिली हम, मतलब ये मिला दिए, है ना, ये मैंने मिला दिया। अब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, 30 डिग्री। तो हई देखिए 30 डिग्री। अब का भइल, हई देखो, और भवन के, और भवन के, तो भवन ये है, तो भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु ई है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ई है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये दोनों को मिला दो, है ना, 60 डिग्री। लो भैया हमने मिला दिया, ई रहल 60 डिग्री, तब है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे मिला दिए 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी मीनार की हाइट है 50 मीटर, अच्छी बात है। यदि मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भवन कौन ये है, ये वाला भवन है। तो भवन की ऊंचाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको आधार पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। तो आधार कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लंब है, ये आधार मान लेंगे, तो लंब बटा आधार से निकल जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले इसका नाम रखते हैं ए, एक का नाम रखते हैं बी, एक का नाम रखते हैं सी, एक का नाम रखते हैं डी। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखते हैं क्या, हल। तो हमने लिख दिया हल। अब उसका हल मत समझ लेना, बलराम जी का हल, ठीक है, ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन है। तो मेरे भाई लिखेंगे कि दिया है, हई देखो रे भाई ये का भइल रे, बड़ी डेंजर है। दिया है, दिया है या माना कुछ भी, दिया है, क्या दिया है भाई कि ए बी बराबर, ए बी बराबर जो है 50 मीटर क्या है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई है, अच्छी बात है ना। एवं डीसी भवन है, भवन है, जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है। और बीसी क्या है, भूमि का स्तर है, बीसी भूमि का स्तर है, स्तर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे सर जी, बीसी भूमि का स्तर है। अब ये कोण है और ये कोण है, इस कोण को लिखना है। तो कोण हम कैसे लिखते हैं, कोण को जब लिखेंगे ना तो बीच में रखते हैं। जैसे ये कोण है तो ये कोण किस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में आएंगे। तो इस कोण को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण A
अब इसको बीच में रखेंगे, सी और बी बराबर कितना 60 डिग्री। दूसरा कोण क्या है सर, तो दूसरा कोण है कि कोण DBC बराबर कितना 30 डिग्री है। देखा हम लिख दिए। अब चलो त्रिभुज ABC में चलते हैं, किसी भी में जा सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में चलेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी P/B किस में होता है, tan में होता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा। अब थीटा के जगह पे क्या है सर, इसमें कोण 60 डिग्री है, तो थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब बराबर tan थीटा और P/B, तो P हमारे पास क्या AB लिख दो ना सर, AB और बटा में BC, ये हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान होता है, सुनते हैं कि √3 होता है, होबे करता है। AB का मान कितना है 50 मीटर, तो 50 और बटे BC का मान आपको ज्ञात करना, तो BC। अब बउआ जी ई बताइए, इसके नीचे एक छिपा है ना, आप बदल दो, √3 को नीचे जाने दो, BC को ऊपर आने दो। तो हम यहाँ पे BC को यहाँ जाने दिए और 50 तो 50 √3 को नीचे जाने दिए, मतलब BC का मान आ गया 50 बटा √3। इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सर हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज डायरेक्ट त्रिभुज DCB में, है ना, त्रिभुज DCB में, है ना, DCB में चलेंगे तो ये भवन है, आई ये भी ज्ञात करना भवन की ऊंचाई। अब BC हमको तो ज्ञात हो ही चुका है, BC के जगह पे हम 50 बटा में हम √3 रख सकते हैं, BC ज्ञात हो चुका है यहाँ से, है ना, हमने रख दिया BC। तो अच्छी बात है। इसमें चलेंगे तो P/B, है ना, P/B तो tan में होता है P/B, तो हम लिखते हैं tan और थीटा के जगह पे कितना है सर 30 डिग्री, तो लिखते हैं 30 डिग्री। अच्छी बात है। अब बराबर P/B, तो भवन हमारे पास क्या है DC, अब बट्टे में आधार क्या है BC, हमने लिख दिया। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे सर, है ना, तो आइए सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या, tan 30 डिग्री का मान कितना है सर, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, जो होता है वही लिखेंगे, 1/2 डायरेक्ट लिख दे, सॉरी 1/√3, है ना, तो √3 डाल दिए। अब बराबर में अब DC का मान, DC ही है, DC आपको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, और बट्टे में BC का मान कितना है, तो 50 बट्टे √3 है, तो 50 बट्टे में √3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रहने दिया। ऐसे हार्ड आपको नहीं ना लगेगा, है ना। तो ये मेन बट्टा है सर, पहले 1/√3 लिख लो। अब बराबर में ये मेन बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग होता है ना, भाग को गुना में ले जाते हैं, तो ऊपर वाला यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब √3 से DC में मल्टीप्लाई होगा, तो DC √3 होगा और बट्टे में हो जाएंगे 50। इस बात को ध्यान रखना। अब आर पर गुना कर लो, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, √3 से गुना करेंगे DC √3 में, तो DC गुने में देखो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, अब बराबर 50 से 1 में गुना करेंगे तो 50 होगा, है ना। तो DC बराबर कितना हो जाएगा सर, 50 बट्टे में 3 हो जाएगा। 3 से भाग दो 50 में तो कितना होगा सर, तो मेरे भाई 50 में अगर 3 से भाग देंगे तो भाग दे दो, क्या होता है देखते हैं। 3 एकम 3, तो घटा देंगे तो 2, 0 छतरी 18, घटा देंगे तो 2, है ना, ई हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ये भागफल है तो 16.3/2 लिख सकते हैं। ये मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, क्योंकि ये शेषफल जुटता है ना, जुटता है तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। लो 16×3 = 2, 50/3, सिंपल। तो इसको लिख सकते हैं सर 16.2/3, ये है हमारा आंसर आ गया। बउआ जी सोना बाबू ये आंसर आ गया, चला अच्छी बात है, हमने इसको सॉल्व कर दिया सर। अब क्या करेंगे, 9वां तो सॉल्व कर दिए हमने, है ना, चलिए अच्छी बात है, 9वां हो गया। अब 10वां, लो भैया 10वां की ओर प्रस्थान करो। हाई देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है सर, 10वां कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर
आमने सामने लंबाई वाले यानी समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क बना देंगे। हाई देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क बना देते हैं। ई रहल अहाँ की 80 मीटर चौड़ी सड़क। अब यहाँ पे समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, समान लंबाई के दो खंभे लगा देंगे। तो हमने दो खंभे लगा दिए, है ना, ये मैंने खंभा लगा दिए। अब यहाँ से क्या करता है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ना सर, क्या लिख देते हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अच्छी बात है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। ठीक है, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीचों बीच, यहाँ पे बीचों बीच, अच्छी बात है, बीचों बीच, बीचों बीच है ना, आप लोग देख लेना, बीच खंभों के सड़क के मतलब लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। मान लो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो यहां से इसको भिड़ा दो। एक हमारे पास क्या है सर, 60 डिग्री है, तो यहां पे हो जाएगा ये 60 डिग्री, और एक हमारे पास क्या है सर, 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री, तो यहां से यहां तक हो जाएंगे हमारे पास 30 डिग्री, है ना। तो ये मैंने रख दिया 30 डिग्री, राइट। हमने रख दिया 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहला ये जो खंभा है दोनों, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पॉइंट नोट करो, खंभे की ऊंचाई, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों से मतलब इस बिंदु से इस खंभों की दूरी और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो खंभों से बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी, यानी दो चीज आपको ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, नामकरण कर दो। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ठीक है, तो मेरे भाई हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि PQ बराबर TS होगा, क्योंकि ये दोनों समान लंबाई के दो खंभे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है ना, दिया है। क्या दिया है सर, तो PQ बराबर TS, PQ बराबर TS है ना। PQ बराबर TS जो है समान लंबाई के दो खंभे हैं, है ना, समान लंबाई के खंभे हैं, खंभे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, Q से लेकर S तक, QS क्या है, सड़क है। तो हम लिखते हैं QS सड़क है, सड़क है। ठीक है, अच्छी बात है। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, आपको ज्ञात करना है ना दोनों खंभों की लंबाई। अगर एक खंभे की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो समझना दूसरा खंभे की लंबाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज में घुसना है तो आपको आधार पता होना चाहिए। तो आधार पता करने के लिए अगर मान लो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई 80 मीटर है, अगर हमने इसको x मान लिया, यानी Q से लेकर के R तक की दूरी x माना, तो इतना दूरी कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पूरा दूरी 80 मीटर और इतना x है, तो 80 में से x घटा देंगे, निकल जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 माइनस के x, निकल जाएगा, सिंपल है ना। तो ये मैंने कर दिया सर। अब किसी भी त्रिभुज में आप घुस सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज PQR में घुस जाते हैं। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज PQR में, PQR में आप देखोगे तो कोण क्या है सर, PQR में कोण जो हमारे पास R है ना, कोण R जो है वो 60 डिग्री है। इस बात को ध्यान रखना। अब सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan में होता है। तो लिखते हैं tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, tan थीटा और P/B यानी PQ और बट्टे में QR, है ना,
लंब बट्टा आधार हो जाएंगे। टेन 60 डिग्री का मान लंब बट्टा आधार हो गया। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, √3 होता है। तो √3 बराबर पी क्यू। तो पी क्यू हमारे पास जो भी है, ठीक है, पी क्यू ही रहने दो, पी क्यू रहने दिया, और बराबर में क्यू आर कितना है, एक्स है, तो एक्स रखेंगे, हमने एक्स रख दिया, है ना। अब इसके नीचे एक छिपा रहता है, पी क्यू से एक में गुना करेंगे तो पी क्यू बराबर √3x है, तो √3 मतलब x से √3 में गुना किया, तो पी क्यू का ऊंचाई आया √3x। मतलब अगर इस ये हमारे पास पी क्यू आया √3x, इसका मतलब ये भी तो होगा √3x, क्योंकि समान लंबाई के हैं। सिंपल, हवट खुजली परेशानी नहीं ना। अरे भाई जितना ये होगा उतना ही होगा, क्योंकि समान लंबाई के क्वेश्चन मार्क कहता है ना। ये नहीं कहेंगे सर जी अपना मन से धा दिए हैं, मारेंगे दू थप्पड़ कान के नीचे भन से कि बहिरे हो जाओगे, है ना। लंगड़ा नहीं होंगे, बहिरा हो जाओगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब चलेंगे सर, अब कहू मन केहन करैया। अब अच्छा मन करता होगा कि अब समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं त्रिभुज TSR में, है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज TSR में, है ना। इसमें कोण R कितना है सर, कोण R हमारे पास है 30 डिग्री। अच्छी बात है। तो ये P और ये B, P/B यानी tan में चलेंगे, है ना। P/B तो लिखेंगे tan और थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर P/B। तो P हमारे पास लिख दो भाई TS, अब बट्टे में SR, SR के भाई सार, सही में चलो tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है सर जी, 1/√3 होता है। अब बराबर TS का मान कितना है सर, तो TS का मान √3x है, तो √3x रखेंगे और बट्टे में SR का मान कितना है, तो हई देखिए भैया 80 - x है, तो 80 - x हो जाएगा। अब बाबा जी आर पार गुना कर सकते हैं, √3x से √3 में गुना करेंगे तो √9x होगा, और √9x वर्गमूल निकालेंगे तो 3x, डायरेक्ट कर दिए। अब बराबर 80 - x से 1 में गुना करेंगे तो 80 - x होगा, है कि ना, एकदम सही बोले। अब 3x तो 3x माइनस के x से पक्षांतर किए इधर, तो प्लस का x होगा बराबर में 80। है देखो 3x एगो x जोड़ेंगे तो 4 गो x, अब बराबर हो जाएगा 80। तो बउआ जी काट दहू ना, 20 चौक 80 कट गया, तो x बराबर आ गया 20। बउआ जी यूनिट क्या चीज में दिया था, मीटर उटर दिया था कि नहीं, मीटरे में था, तो 80 मीटर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सर, 80 मीटर x का मान। जब x का मान निकला सर, तो आपको अब क्या क्या ज्ञात करना है वो पहले देखो। x माने थे ये QR, तो मतलब QR बराबर निकल गया, QR बराबर आपको निकल गया, मतलब इस बिंदु से इस खंबे की दूरी आपको निकल गया कितना, 20 मीटर। ये पहला आंसर आ गया, अच्छी बात है। दूसरा आंसर ये है, अब आपको PQ दो खंबा है और TS भी 2 खंबा है, दोनों सेम है, मतलब PQ बराबर TS, है ना। और कितना है सर, √3x है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 और गुने में x के जगह पे कितना है सर, 20 है, तो हाई देखा 20 पटकेंगे, तो 20 से √3 में गुना करेंगे तो 20 √3 मीटर, तो ई आंसर आ गया। मतलब खंभे की ऊंचाई आ गई 20 √3 मीटर, तो हाई देखा एगो ई आंसर भ गई, है ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एगो RS ज्ञात करना है, मतलब ई बिंदु से इस खंबे की दूरी। तो आइए हम RS ज्ञात करते हैं या SR ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SR बराबर है 80 माइनस के x, तब बउआ जी 80 में से घटा देंगे x, तो x की वैल्यू है 20। अब 20 जब घटाएंगे तो कितना होगा रे भाई, 60 है ना होगा, तो 60 मीटर, एगो ई आंसर आ गई। अब बताओ कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कौन कौन आंसर आइल, एगो ई वाला 60 मीटर, आ एगो ई वाला, है ना, आ एगो ई वाला आंसर 20 मीटर, हाँ ठीक है 20 मीटर, तो 3 गो आंसर आ गई। तो हम लोग समझ लिए ना क्वेश्चन, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए ना आगे बढ़ते हैं बुआ जी, 10वां हो गया, 11वां की ओर चलते हैं। हाई देखिए 11 कहाँ है रे, यो है 11। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आपको भारी लगता है वाकई में उतना ही आसान है। वैसे पहले तो पानी पीबे, हम पीना है पानी, नहीं देंगे पानी। जब प्यासे को
पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से कोई फायदा नहीं, है ना। आइए 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 तमाशा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.12 में तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो बड़ा सिंपल है भैया, कैसे ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन में पहले समझो। देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास नहर है ना, नहर के एक तट पर ये टीवी टावर खड़ा है। ये भी हमारे पास क्या टीवी टावर खड़ा है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये नहर है और नहर के बाद ये दूसरे तट पर टावर के शिखर है ना, और दूसरे तट के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर 60 डिग्री है। ठीक है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो लो भैया 20 मीटर दूर है ना, दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से है ना, मीनार के पाद से मीनार कहाँ है रे भाई, हाँ मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर 30 डिग्री है। तो देखिए इतना तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब आपको ए बी बराबर वाट ये ज्ञात करना है, और नहर की चौड़ाई मतलब आपको BC बराबर वाट, ये नहर है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है सर। कैसे ज्ञात करेंगे तो बड़ा सिंपल से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख दो, यहाँ पे क्या सब लिख दोगे। सबसे पहली बात है कि लिखेंगे दिया है हई भैया का दिया है, तो लिख देंगे दिया है कि ए बी जो है क्या है भाई टावर है। ए बी क्या है टावर है जो ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है सर, ए बी हो गया। उसके बाद BC क्या है, BC नहर है, नहर की चौड़ाई कह दो, नहर की चौड़ाई है जो ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना, जो ज्ञात करना है ना। उसके बाद DC बराबर 20 मीटर है, DC बराबर 20 मीटर है, अच्छी बात है ना। कोण C बराबर 60 डिग्री और कोण D बराबर 30 डिग्री है ना। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि कोण 60 डिग्री आपको दर्शाता है तो किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ABC में है, तो इसको लिखेंगे ऐसे कोण ACB है ना, लिख देंगे कोण ACB बराबर 60 डिग्री है ना। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो कोण AD, अब D में चलो, कोण ADC है ना, ADC नहीं B होगा, वहां से वहां तक ना होगा, B बराबर 30 डिग्री है। इतना आपने लिख दिया। अब हमको तो E और E दोनों निकालना है, तो ये तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो आइए हम अगले फिगर में यहां पे हम निकालते हैं सर, ठीक है। तो और डायरेक्ट निकालते हैं सर, हम चलेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABC में चलते हैं सर, है ना, लिखते हैं, या किसी में त्रिभुज बड़को त्रिभुज में चल सकते हैं। तो आइए त्रिभुज ABD में चलते हैं, है ना, तो लिखते हैं त्रिभुज ABD में। अब ABD में चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ABD में तो आपको ये हो जाएगा हमारे पास लंब, और यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा आधार, है ना। तो लंब बटा आधार किस में होता है 10 में, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास है AB और आधार हमारे पास है DB, D से लेकर के B तक, तो DB। अब मेरे भाई इतना ख्याल रखना, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 अब बराबर
ए बी का मान आपको तो ज्ञात करना है क्योंकि वही टावर है, टीवी टावर, वही ज्ञात करना है। तो ए बी और बट्टे में डी बी। रे भाई डी से लेके बी तक में क्या क्या आएगा, तो डी से लेकर के बी तक में आएगा डीसी या प्लस में सी बी, दोनों आएगा, या डीसी या प्लस में बीसी कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे डीसी या प्लस में बीसी। तो डीसी आपको क्या है 20 मीटर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 प्लस में बीसी। तो आइए बीसी लिख दिए। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पर ए बी से एक में गुना करेंगे तो ए बी बराबर में √3 से गुना करेंगे 20 प्लस बीसी में, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 20 प्लस में बीसी। यही ना लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं सर। अब ये मैंने लिख दिया, तो इसको मान लो समीकरण 1, हमने समीकरण 1 मान लिया। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, चलो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में चलेंगे, आइए ए बी सी में चलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास 10 थीटा पी बाई बी, तो ये पी है ये बी है, पी बाई बी में, है ना। 10 तो 10 में होता है पी बाई बी, तो लिखेंगे 10 और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और बराबर में क्या हो जाएगा ए बी बट्टे में बी सी। तो लिखते हैं ए बी बट्टे में बी सी, ये मैंने लिख दिया। अब सर यहाँ पे 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर में हो जाएगा ए बी बट्टे में बी सी, है ना। अब यही बात हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पर गुना ए बी से 1 में गुना करेंगे तो ए बी बराबर में BC से √3 में गुना करेंगे तो √3 BC हो जाएंगे, है ना। अब सर ये बताइए ए बी का मान आसानी से समीकरण 1 में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो आइए हम लिख देते हैं सर, इसको थोड़ा सा यहां रखते हैं, ठीक है। अब देखो लिखेंगे क्या सर, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो ना सर। समीकरण 1 ये है, ए बी बराबर √3 इंटू 20 प्लस बी सी। तो ए बी के जगह पे डायरेक्ट रखेंगे √3 बी सी, तो √3 बी सी रख दिए। अब बराबर में √3 रख दिए इंटू में 20 प्लस में बी सी। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, देखो जो करना है करो ना। लो क्या कर सकते हो, ये गुना में है तो ये बट्टा में आ सकता है आसानी से, है ना। ये गुना में तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो √3 बी सी अब बट्टे में आ जाएगा √3, अब बराबर हो जाएंगे क्या 20 प्लस में बी सी, है ना। तो इसको काट सकते हो ना सर, √3 से √3 कैंसिल, तो बी सी बराबर 20 प्लस में बी सी। मैंने कहीं पे गलती किया क्या? कहां गलती कर दिया भाई? 20 प्लस बी सी, क्योंकि अगर हम BC को इधर लाते हैं तो प्लस वाला तो माइनस वाला तो कटिए जाएगा, तो ये 20 बराबर क्या निकलेगा, है ना। पहले देख लो 10 थीटा त्रिभुज ABC में चले तो AB आप प्लस में 20 मीटर आप प्लस में BC लिखे हैं, है ना। 20 आप प्लस में BC, तो हम AB बराबर निकाल दिए हैं √3 इंटू 20 प्लस BC। त्रिभुज ABC में फिर चले तो 10 60 डिग्री बराबर, तो AB बट्टे में 10 60, ओ देखो 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 देखो, हमको लगता है गलती किए, कहाँ देखो, यहाँ पे देखो, तुम लोगों को पकड़ में आया भाई। बड़का में चले तो ये कोण है 30 डिग्री, है ना, तो लेकिन हम यहाँ पे कर दिए 60 डिग्री, तो यही बने बेवकूफ़ी वाला काम कर दिए हैं। तो बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। उसका भुगतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनी भटका देते हैं पहले। अब इसका काम करते हैं पहले सही से। अरे भैया इसको मिटा, तो इसको मिटाओ क्योंकि यहाँ पे गलती हो गया, घोर अपराध हो गया। 10 60 नहीं भैया, आपको 10 कितना है 30 डिग्री है सर, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री है। हाँ अब तुम लोग तो गाली भी दिया होगा हमको। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है कि नहीं। अब √3 से AB में गुना करेंगे तो AB
√3 हो जाएंगे और बराबर में 20 प्लस में BC हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम इसमें मान रखेंगे, मान लो ये है ना, AB का मान तो ये आ गया ना, AB की जगह पे ये रख सकते हैं आसानी से। अब इसको हम क्या करते हैं सर, तुम इधर आ जाओ, हो भैया हो, नहीं रहा, सॉरी थोड़ा सा नहीं जाओ ना इधर, लो इसको मिटा देंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि नहीं। तू भाई इधर आ, तू इधर आ जा, अब तुम्हारा इसमें काम होगा। ये देखो ये आ गया। अब AB का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो आइए समीकरण 1 में रख रहे हैं AB का मान समीकरण 1 में। तो लो हमारे पास AB का मान समीकरण 1, समीकरण अब 1 कौन हो गया भाई, ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास समीकरण 1 है ना। चलो AB के जगह पे रखेंगे √3 BC, AB के जगह पे, और पहले से है गुने में √3, अब बराबर तो बराबर 20, अब प्लस में BC तो BC, ये मैंने रख दिया। लो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 BC हो जाएंगे, अब बराबर में 20, अब प्लस में BC, ये 3 BC प्लस का है BC, है ना, तब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का BC, अब बराबर में 20, ठीक है। अच्छा 3 को BC में से 1 को BC घटाएंगे तो 2 को BC बचेगा, अब बराबर में 20 आएगा। अब गुना कर लो सर, 10 दूना 20, 10 से काटो 10 दूना 20, तो BC का मान आ गया सर 10 मीटर। BC बराबर 10 मीटर, BC यानी 10 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई। अब नहर टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो BC का मान समीकरण 1 में रख दो तो AB का मान आ जाएगा, है ना। तो आइए लिखते हैं, या फिर इसमें रख दो ना BC का मान, ये भी तो हमारे पास है, इसको भी लिख सकते हो AB बराबर, है ना, इसको भी मान सकते हो समीकरण 2, क्या दिक्कत है ना। तो BC का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखते हैं, BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो आइए रखते हैं 2, हमारे पास क्या है, AB बराबर √3 BC, तो BC के जगह पे क्या रख सकते हैं 10 मीटर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा सर 10 √3 मीटर। यही तो हमारे पास आंसर आ गया सर। अब कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना दोस्तों। तो ये आपने समझ लिया, ये हमारे पास एकदम रापची के स्टाइल में आंसर आया। अब क्या कर सकते हैं सर, चलिए अच्छी बात है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। आइए 12वां प्रश्न क्या कहता है सर, ये देखिए। ई क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक भवन एक टावर है, दोनों तो कहीं ना कहीं जमीने पर होगा, तो एगो जमीनवा बना देते हैं। हमरा है 2 कट्ठा जमीन, ओहे बना देते हैं। ये 2 कट्ठा जमीन भेलो है ना, है देखो अब आंख मारता है बे, लाइट कट गई है ना। अब यहाँ पे देखो सर 7 मीटर ऊंचे भवन, तो आइए ना सर 7 मीटर ऊंचे भवन करते, ई रहल 7 मीटर ऊंचे भवन, लो 7 मीटर ऊंचे भवन। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर इस साइड बना लो। सॉरी ये रहा टावर। और टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना कहता है सर, है ना, कितना है सर 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो इसके लिए इसको मिला दो पहले, है ना, इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे यहां से, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब इसका उन्नयन कोण कितना है सर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मैंने रख दिया, है ना। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब ये जो हमारे टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। तो आइए पाद का अवनमन कोण बनाते हैं सर, यहां से इसको मिलाते हैं, ये रहा। तो पाद का अवनमन कोण
अब नमन कोण कितना है सर, वो है मेरे पास 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण के नाते ये भी तो 45 डिग्री होगा, ये मैंने मान लिया 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम यहाँ पे नामाकरण कर दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है ना, ये मैंने कर दिया। अब इसमें याद रखना कि डी जो है वो भवन है और एसी जो है हमारे पास वो टावर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर, पहले तो ये करो, ये अगर डी 7 मीटर है तो आप देखो ये बीच में आयताकार नजर आएंगे, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 7 मीटर तो ये भी हमारे पास 7 मीटर हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि ईडी, क्या लिखेंगे, ईडी बराबर बीसी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ये क्या है, भवन है, भवन है, भवन है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एसी क्या है, तो टावर है, एसी टावर है, टावर है, अच्छी बात है। हमने ये भी लिख दिया कि एसी भैया हमारे पास क्या है, तो टावर है। अब मेरे भाई आपको ए बी ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि हमें तो भाई टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये तो भवन की ऊंचाई इतना तो 6 की लिया, तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो कि ये ए बी है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो अगर ए बी की ऊंचाई क्या है ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए से लेकर के सी तक है ना, हमारे पास क्या है सर, एक टावर है और इतना आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो आप पता है बीसी घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर है, तो पूरे में से आप क्या करो, 7 को घटा दो तो ए भी ज्ञात हो जाएगा, यानी एसी में से 7 को घटा दो तो एसी माइनस के 7 है ना, इस पूरे के हाइट में से घटा दो तो ए भी निकल जाए, यानी ए भी बराबर आ जाएगा एसी माइनस के 7। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हमको तो एसी ही ज्ञात करना है, एसी हमारे पास क्या है, एसी हमारे पास भाई टावर की ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हो, इतना आपको कैसे ज्ञात करना होगा, अगर ए बी ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए बी ज्ञात करने के लिए बीसी घटा दो उसमें से, एसी में से, है ना, तो बीसी का मान 7 मीटर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब सर ये बताइए, एसी ज्ञात करने के लिए हमको आधार कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, यानी बीई पता होना चाहिए, तो बीई निकलेगा कैसे, तो बी निकल जाएगा इसकी मदद से, त्रिभुज ईडीसी की मदद से, क्योंकि यहाँ पे ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, तो ये आधार जो डीसी ये जितना निकलेगा उतना ही हमारे पास ई भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जितना डीसी निकलेगा उतना ही ई भी हो जाएगा, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी आधार निकल जाएगा, है ना, तब आसानी से एसी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एसी ही तो टावर की ऊंचाई है ना। तो आइए हम सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ईडीसी में, है ना, आइए चलते हैं, और यहाँ पे एक चीज लिख देना, क्या, कि डीसी बराबर हो जाएगा ई बी, डीसी बराबर हो जाएगा ई बी, क्या है, तो आधार है, जीए के आधार हो, है ना। चलो चलते हैं त्रिभुज किसमें, तो ईडीसी में, ईडीसी में, है ना, त्रिभुज ईडीसी में चलेंगे। आइए चलते हैं सर त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में तो क्या लिखेंगे सर हम, है ना, P बाई बी किस में होता है, टेन में होता है, टेन थीटा बराबर, तो लिखते हैं टेन थीटा, थीटा कितना है, 45 डिग्री है, यानी कोण 45 डिग्री है, तो टेन पता है ईडी और बट्टे में क्या हो जाएगा सर, डीसी, तो आइए लिखते हैं सर टेन 45 डिग्री का मान 1 और बराबर ईडी हमारे पास कितना है, 7 मीटर, मीटर छोड़ो ना बाद में लिखेंगे, बट्टे डीसी, डीसी से 1 में गुना करेंगे तो डीसी और बराबर में हो जाएगा 7, तो डीसी बराबर 7, इसका मतलब कि ईबी बराबर भी 7, क्योंकि डीसी ईबी के बराबर है, तो ये अगर 7 मीटर ना आया, है ना, ये 7 मीटर, तो ये भी हमारे पास 7 मीटर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे कि डायरेक्ट त्रिभुज ए बी ई में, है ना, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी
ई में, या समकोण त्रिभुज ए बी ई में लिख सकते हो, ए बी ई में, है ना। तो मेरे भाई त्रिभुज ए बी ई में चलते हैं, ये P है ये B है, P बाई बी, क्या है सर, P बाई बी किस में होता है, 10 में होता है। तो लिखते हैं 10, और कोण कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी मतलब ए बी बटे में ई बी, है ना। अब इधर हम मान रखेंगे सर, ओके। 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान कितना है सर, ए सी माइनस के 7, और बट्टे में ई बी का मान कितना है सर, ई बी का मान है 7, तो हम लिखेंगे 7, ठीक है, लिख दिया। इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना करो, ए सी में 7 से गुना, ए सी माइनस 7 से 1 में गुना करेंगे तो ए सी माइनस के 7 होगा बराबर 7 से √3 में गुना करेंगे 7√3 हो जाएगा। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 माइनस के 7 पक्षांतर के प्लस के 7 हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना होगा, 7 कॉमन लेंगे तो √3 और प्लस में 1 हो जाएंगे, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए सी मतलब ए सी क्या है, टावर, टावर की ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया 7 इंटू √3 + 1, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा मीटर में। तो ये प्रश्न मैंने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब बच गया सर 13वां प्रश्न। आइए 13वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। सर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, आवाज जा रही कि ना, हाँ जाई छै, है ना। बिजली चली गई, एसी हवा बंद है ना। कोई बात नहीं है, सब चलेगा। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये हमारे पास 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो समुद्र तल पहले बना लो। तो आइए हम क्या करते हैं, तल बना लेते हैं। यहां से ई रहल हमर समुद्र तल, समझा, ठीक है। ये मैंने समुद्र तल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब उसके बाद कहता है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो हम यहां से क्या करते हैं 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हमारे पास 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस हो गया, ठीक है। अब ये हो गया लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो ये हमारे पास शिखर है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस शिखर है। तो शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। देखो मेरे भाई, अगर किसी चीज को देखना होगा, जैसे ये बोतल, मान लो कोई बिल्डिंग को देखना होगा, अगर बिल्डिंग के नजदीक में जाएंगे तो हमको आंख को ज्यादा ऊपर करना होगा शिखर को देखने के लिए, है ना। मतलब ज्यादा डिग्री का कोण बनाना होगा। अगर दूर से देखेंगे तो शिखर को देखने के लिए आंख को ज्यादा ऊपर नहीं करना होगा, मतलब ज्यादा डिग्री का कोण नहीं बनाना होगा। तो कहने का मतलब ये 30 डिग्री अगर 45 डिग्री को आपको फिट करना है, ये दो जहाज है, एक ये जहाज एक ये जहाज है, और दोनों जहाज पर से कोई आदमी देख रहा है इसके शिखर को, है ना। तो इसमें कितनी 30 डिग्री होगा, कितनी 45 डिग्री, ये बताओ। तो अगर आपसे कोई पूछे जाएगा तो सिंपल सी बात है, अगर इस शिखर को देखना है तो अगर दूर आदमी रहेगा, है ना, दूरी से देखेगा तो आंख को कम उठाना पड़ेगा, मतलब कम डिग्री का कोण बनेगा। और नजदीक से देखेगा तो आंख को ज्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा। तो इससे यह पता चला कि भाई दोनों जहाजों के शिखर का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहली बात है कि इस जहाज से अगर देखा जाए, है ना, इस जहाज से अगर देखा जाए तो इसका अवनमन कोण क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर दूर से देख रहा है तो इसका आंख जो है वो थोड़ा कम उठाना पड़ेगा, मतलब कम डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये सब लॉजिक है, इसको समझो, 30 डिग्री, है ना। लेकिन इसमें कहता क्या है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर ही बनाएंगे, क्या दिक्कत है। जहां तेरी मर्जी हम वहीं बनाएंगे मंजिल, है ना।
तो एक बार बोल तो सही, आसमान और चांद में भी बना देंगे मंजिल, क्योंकि प्यार ही इतना तुमसे करते हैं, लेकिन साल आज तक आसमान और मंजिल में चांद पर गेबे नहीं किए हैं, कैसे बना देंगे, है ना। चलो अब ये हो गया सर, अच्छी बात है। अब इसका अपना ये 30 डिग्री, मतलब यहाँ से ये 30 डिग्री होगा, तो अवनमन कोण के नाते यानी एकांतर कोण के नाते से ये 30 डिग्री। उसके बाद अब कहता क्या है भाई 45 डिग्री, तो यहाँ से अब एक तो हमारे पास 45 डिग्री है ना, यानी दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री, तो एकांतर कोण के नाते ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे। ओके, ये मैंने कर दिया। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, देखो एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इस जहाज से इस जहाज की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है सर 75 मीटर है, तो हम 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस कर दिए। ओके, आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नामाकरण कर दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। किस में चले, तो कोणों त्रिभुज में चलो, चलो त्रिभुज ए बी, इसको क्या मान ले, ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी ओ में चलते हैं। आप नामाकरण लिख सकते हो कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ना, और सी ओ दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, ऐसे लिख सकते हैं। बी सी तल कह सकते हैं, समुद्र तल है, ये सब आप लिख सकते हैं, आप लोग होशियार हो गए, लिखो, है ना। तो चलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज किस में सर, तो ए बी ओ में, ए बी ओ में, हालांकि हमने सब में त्रिभुज त्रिभुज लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप समकोण त्रिभुज या त्रिभुज डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में चलेंगे, ये पी ये बी, तो पी बाई बी किस में, टेन में होता है, तो लिखेंगे 10 और थीटा के जगह पे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और बराबर पी बाई बी, पी बाई बी है तो अच्छी बात है सर, ये है पी के जगह 75 मीटर, तो पहले ए बी लिख दो रे, पी बाई बी, तो ए बी बट्टे में ओ बी, तो ओ बी लिखेंगे सर, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, 10 45 डिग्री का मान होता है 1 और बराबर में ए बी का मान कितना है सर, ए बी का मान 75 मीटर, तो हम लिखेंगे 75 मीटर और बट्टे में ओ बी का मान ओ बी ही है, ओ बी ही रहने दो, ओ बी से 1 में गुना करेंगे तो ओ बी बराबर हो जाएंगे 75 मीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से हम चलेंगे समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में, लिखते हैं ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में चलेंगे तो ये हमारे पास लंब है, ये यहाँ से यहाँ तक आधार यानी बी सी आधार हो जाएगा, है ना। और ध्यान रहे कि ओ बी का मान 75 मीटर निकाल चुके हैं, तो 75 मीटर रख देना। तो आइए रखते हैं समकोण ए बी सी में, तो ये पी है ये बी है, लंबटा आधार 10 में चलेगा, तो 10 थीटा बराबर 10 थीटा, थीटा के जगह पे अब 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रखेंगे, अब बराबर लंब हमारे पास यानी ए बी हो जाएगा और बट्टे में आधार हमारे पास बी से लेकर सी तक हो जाएगा, यानी बी सी हो जाएगा, है ना। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे सर, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर में ए बी का मान कितना है 75, तो हम लिखेंगे 75 और बट्टे में हम क्या करेंगे, आधार हमारे पास क्या क्या है, आधार देखो BC है, तो BC में क्या क्या नजर आ रहे हैं, BC में आपको आ जाएगा नजर OB और प्लस में OC, ये दोनों मिलाकर के BC बना है। तो OB हमारे पास है 75 और प्लस में OC हो जाएगा, तो हम लिखेंगे OC, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं सर, आर पार गुना कर सकते हैं। आइए 75 प्लस OC में 1 में गुना करेंगे तो 75 और प्लस में OC, अब बराबर में 75√3 में गुना करेंगे तो 75√3 हो जाएंगे, है ना। तो OC बराबर में हो जाएंगे 75√3, ये 75 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 75 हो जाएंगे। अब OC बराबर क्या हो जाएंगे, 75 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, √3 माइनस के 1, है ना। तो OC ये आ गया हमारे पास, है ना,
तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई 75√3 माइनस के 1 मीटर। ये है हमार आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। 13वां हमने सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब कौन सा बच गया सर? 14वां प्रश्न है। देखो 14वां कहाँ गया? नहीं है, ये रहा 14वां। ये प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे? जितना दिखने में आपको लग रहा है ना उतना ही ये आसान है। ठीक है, क्वेश्चन देखो सर। सबसे पहली बात है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले गुब्बारा जो है ये लड़की देख रही थी 60 डिग्री के कोण पर, है ना, गुब्बारे को नाक उठा करके, लेकिन कुछ समय बाद ये गुब्बारा दूरी तय करके यहाँ पहुंच गया, तो अब उसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, घट करके, है ना। तो कह रहा है कि दोनों गुब्बारों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात है 1.2 मीटर लंबी लड़की, यहाँ पर ये लड़की है, इसका हाइट कितना है सर? 1.2 मीटर, है ना। तो ये जो लड़की है ना, तो कोई ना कोई कहाँ होगा? जमीने पर ना होगा, भूमि के स्तर पर ना होगा ये लड़की। और इस पर हमारे पास जो है गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, इधर भी उड़ रहा है। तो ये लड़की का जो हाइट है, गुब्बारे के जो भी हाइट होगा उसमें से 1.2 मीटर जो है वो घट जाएगा। तो गुब्बारे का कुल हाइट कितना? 88.2 मीटर। तो इस 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घट जाएगा, क्योंकि लड़की का हाइट है, तो लड़की का हाइट उसमें है, तो भाई गुब्बारे का हाइट घटेगा तब ना उसमें इसका संपूर्ण ऊंचाई निकल जाएगा, है ना, कि कितना हाइट पे उड़ रहा है। तो अगर घटा देंगे 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा सर? 87 मीटर। तो ये 87 मीटर, तो भाई गुब्बारे की हाइट तो सेम है, तो ये भी 87 मीटर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब ये तो हमारे पास कर दिए, इसका नाम कर देते हैं, ये P है, उसका ये Q है, दूसरा कलर लेते हैं, है ना। ये P, ये Q, और ये रहा हमारे पास R, है ना, PQR। और उसके बाद PQR, ये हमारे पास S, और ये हमारे पास T, है ना, ST। हेलो हेलो क्या? ये मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं, किसी भी त्रिभुज में चल जाओ, हमको क्या ज्ञात करना? यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक की दूरी तय की है, मतलब QS आपको ज्ञात करके बताना है। राइट ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम इसमें आप बाकी मैटर लिख सकते हो, है ना। ये PQ बराबर TS जो है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, PQ बराबर TS, है ना। क्या है? गुब्बारे की ऊंचाई है, कितना है भाई? 87 मीटर गुब्बारे की हाइट है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद Q और S जो है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है ना। ये सब आप लिख सकते हो मैटर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैटर पे आते हैं। यहाँ ये हमारे पास इसका हाइट कितना है? 87 मीटर, इस बात को ध्यान रखना। ये भी हमारे पास 87 मीटर। ये P रख लो, ये Q रख लो, ये R रख लो, है ना, और ये T रख लो, और ये S रख लो। मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। पीछे मैंने क्या माना वो नहीं याद है, मैंने इधर मान लिया। अब शुरू करते हैं, लिखते हैं भाई। त्रिभुज किस में चले? छोटा वाला में या बड़ा? छोटे वाले में चलते हैं। त्रिभुज PQR में चलते हैं। लिखते हैं त्रिभुज PQR में, है ना। त्रिभुज PQR में चलेंगे सर। हेलो, तो त्रिभुज PQR में चलेंगे तो ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास आधार है। तो लंब बट्टा आधार यानी 10 में चलेगा। 10 थीटा, थीटा हमारे पास कितना? छोटा वाला में ये हमारे पास 60 डिग्री है। 10 60 डिग्री और बराबर में PQ बट्टे में PR हो जाएगा। तो PQ बट्टे में PR, राइट, नहीं PR नहीं, QR है, सॉरी।
क्यू आर। टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बराबर पी क्यू। पी क्यू हमारे पास है 87 और बट्टे में क्यू आर हमारे पास है ही नहीं, निकालना है क्यू आर, रहने दो जो है वो, क्या दिक्कत है। इसके नीचे एक छिपा है तो क्यू आर से √3 में गुना करेंगे तो क्यू आर √3 और बराबर में 87, इसलिए हम कहेंगे क्यू आर बराबर में 87 √3 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, है ना। तो यही हमारे पास आ जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर के जगह पे हम ये आसानी से रख सकते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज किसमें सर, त्रिभुज TRS में, TRS में, त्रिभुज TRS में, TRS में, है ना, त्रिभुज TRS में, ये रहा TRS में। तो चलो TRS में चलते हैं। तो ये लंब है और ये आधार है पूरा, है ना। TRS में लंब बटा आधार यानी P/B tan थीटा बराबर लिखते हैं tan थीटा बराबर P/B। तो P हमारे पास है TS, थीटा हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री, इस बात को ध्यान रखना। तो TS और बट्टे में RS, क्योंकि पूरा आधार होगा ना RS, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, √1/√3। तो 1 में √3 अब बराबर TS का मान कितना है 87, तो 87 और बट्टे में RS का मान कितना है, R से लेकर के S तक में RQ प्लस में QS भी आएगा। तो RQ का मान हमने निकाला था, RQ का मान ये है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रख देंगे, है ना। RQ अब प्लस में क्या हो जाएगा सर QS, है ना, क्योंकि हमको तो QS ही निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। वही दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, मतलब दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। R पर गुना कर लो सर RQ प्लस QS में 1 में गुना करेंगे तो RQ अब प्लस में QS होगा। अब बराबर में 87 से √3 में गुना करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा। अब मेरे भाई इतना याद रखना, RQ का मान कितना है, तो RQ का मान है 87 बट्टे में √3 अब प्लस में QS हो जाएगा और बराबर में 87 √3। तो मेरे भाई इसको क्या करना सॉल्व, ये QS है तो QS अब बराबर में 87 √3, तो √3 ये प्लस का पक्षांतर किए तो माइनस का 87 बट्टे में √3। इसके नीचे एक छिपा है सर, है ना। तो अब क्या करेंगे, √3 तो √3, है ना, 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा, √3 से इसमें गुना कर लो सर, है ना। तो गुना कर लेते, क्या दिक्कत है। √3 में गुना करेंगे तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से 87 में गुना करो तो 87 तिहाई कितना होता है, 7 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2, 8 3 24, 24 और 2 26, 261 होता है 87 तिहाई, ठीक है ना। 7 21 के 1 हासिल 2, 8 3 24 2 26, ठीक है, माइनस ये हो जाएंगे 87। अब हम क्या करेंगे, 261 में 87 घटाओ तो 11 में 7 गया तो 7 4 11, ये बचा कितना 5 हासिल देंगे 15, 8 7 15, ये बच गया 174 बट्टे में √3। परिमेयकरण कर लो, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो 174 √3 और बट्टे में √3 से √3 में गुना किए तो 3 हो जाएंगे। अब इसको काटो, √3 से इसको काट दो, तो हम काटेंगे तो कैसे काट देंगे, 36 18 ज़्यादा होगा, 5 तिहाई 15 2 जाएगा, 8 3 24, 58 तिहाई कट जाएगा। तो हमारे पास 58 √3, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा मीटर। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 58 √3 मीटर, राइट। तो हमने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं सर। अब ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न। ये क्या कहता है सर, ये देखिए, पहला कहता है कि एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। यहाँ पे रुक जाओ भाई मेरे, एक कोई मीनार है, यहाँ पे हमने मीनार खड़ा कर दिया और मीनार के पास एक सीधी राजमार्ग जाता है। ये इस तरीके से राजमार्ग जाता है, मैंने राजमार्ग डाल दिया, मतलब रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता जा रहा है।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी इस शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। आइए, एक कार को जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने डाल दिया और अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, है ना। आइए रखते हैं 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, तो ये 30 डिग्री, तो एकांतर कोण के नाते ये भी 30 डिग्री। अब कहता है जो कि मीनार के पाद तक, मीनार का पाद ये है, मीनार के पाद की ओर एक समान से चला जाता है, तो 6 सेकंड बाद, मान लो कि 6 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, है ना, 6 सेकंड बाद जो है यहां पहुंचेगा, इसका यहां पहुंचेगा, है ना, सेकंड बाद। तो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो आइए 60 डिग्री करते हैं। यहां से कार का अवनमन कोण कितना सर, 60 डिग्री। तो अवनमन कोण हमारे पास है 60 डिग्री, तो एकांतर कोण के नाम से ये भी कोण 60 डिग्री हो जाएंगे, है ना। तो 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार तक, मीनार, है ना, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब कार द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है मीनार के पाद बिंदु तक, है ना। तो आइए सबसे पहले ये ए निकालते हैं, ये बी निकालते हैं, ये सी निकालते हैं और ये डी निकालते हैं, है ना। तो किसी भी त्रिभुज में आप घुस जाओ, हमको तो भाई कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है ना, कोई दिक्कत नहीं। डी बी हमारे पास राजमार्ग है, ए बी हमारे पास मीनार है, ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन दर्शा देना कि कौन सी 60 डिग्री, कौन और कौन डी 30 डिग्री, ये दर्शाने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना। चलते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, डायरेक्ट ए बी सी में। ए बी सी में चलेंगे, ये P है, ये B है, P बाई बी किस में होता है, 10 में होता है, तो लिखते हैं 10, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर P बाई बी, P बाई बी मतलब लंब बट्टा आधार, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो हमने AB रखा और आधार हमारे पास क्या है BC हो जाएगा, तो BC रखा। अब सर यहाँ पे 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB अब बटे में BC, है ना। तो यहाँ इसको सॉल्व करो, इसके नीचे एक छिपा है, ए बी से 1 में गुना करेंगे तो ए बी, अब बराबर बी सी से √3 में गुना करेंगे तो बी सी √3 हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, हमको तो बी सी ही ज्ञात करना है। इसको मान लो ना समीकरण 1, क्या दिक्कत है, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। चलो अब चलते हैं क्या, त्रिभुज किस में, त्रिभुज चलते हैं ए बी डी में चलते हैं, ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो लिखते हैं भाई ये हमारे पास लंब है, ये पूरे आधार, तो लंब बटा आधार इन P बाई बी 10 में चलेंगे, तो 10 थीटा के जगह पे हमारे पास 30 डिग्री और बराबर P बाई बी, तो P हमारे पास क्या है ए बी और आधार हमारे पास क्या है डी बी है, क्या है डी बी, तो हम लिखेंगे डी बी। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, इधर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी है हमारे पास, तो ए बी रहने दो और बट्टे में डी बी है, डी बी क्या क्या चीज़ से मिलकर के बनता है, डी बी जो बना है वो डी सी प्लस में बी सी से मिलकर के बना है, तो डी सी का मान कितना 6 सेकेंड, 6 प्लस में बी सी का मान है, तो बी सी हम रख देते हैं यहाँ पे बी सी। अब यहाँ पे देख लो सर, √3 से ए बी में गुना करेंगे तो ए बी √3 बराबर 6 प्लस में बी सी हो जाएंगे। अब मेरे भाई ये याद रखना, ए बी का मान है देखो कितना बी सी √3, इसको मान सकते हैं समीकरण 1, है ना, तो या फिर हाँ समीकरण 1 और इसको मान सकते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है, यानी ए बी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, ए बी के जगह पे रखेंगे बी सी और गुने में बी सी √3 है ना, बी सी √3 और गुने में √3, मतलब ए बी के जगह पे रखें बी सी √3 अब बराबर 6 प्लस में बी सी। ओके, अब क्या कर सकते हैं सर, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 बी सी हो जाएंगे, अब बराबर 6 प्लस में बी सी हो जाएंगे। अब मेरे भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो मेरे भाई इसको क्या करना है, जो करना है करो, है ना, 3 बी सी
प्लस का है, पक्षांतर की माइनस का BC, अब बराबर में 6। 3 को BC में से एगो BC घटेगा तो 2 को BC बचेगा, अब बराबर में 6। 2 तिहाई 6 काटो तो BC का मान आ गया 3, यानी 3 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड। यह हमारे आंसर आ गए रे बाबू, यह आंसर। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो पंकज स्टडी सेंटर पे। कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई? हाँ चलो बाय, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद।